दार्जिलिंग के सेकेंड डे हम लोग और कहाँ कहाँ गए थे ये मेरे आप इस ब्लॉग में देखोगे। सो वेलकम टू माई चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आप लोग का फिर से स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ये है रॉक गार्डन और जूलॉजिकल पार्क के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ही आए थे। खूबसूरत जगह, शानदार शानदार जगह। हाँ फोटो ले रहा हूँ तुम्हारा। चलो ले लिया फोटो, चलो। जब आप दार्जिलिंग आते हो वो भी पीक सीजन में तो आपको काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और कभी कभी ये ट्रैफिक की वजह से जो हम घूमने जाते हैं हमारा मन बहुत ज़्यादा बोर फील होने लगता है। और दार्जिलिंग जाने के बाद जब आपको भी ऐसा फील होने लगे तो आप सीधा इस जगह पे आ सकते हो और यहाँ की जो शांति और हरियाली है उसे देख करके आप सारी चीज़ों को भूल जाओगे और अपने आप को बहुत रिलीफ पाओगे। घर के अंदर चार दीवारी में बैठ करके हमारी पृथ्वी कितनी ही सुंदर हो सकती है इसका अनुमान हम कभी नहीं लगा सकते, लेकिन जब हमारी पृथ्वी के इस प्राकृतिक सुंदरता से आप रूबरू होगे तब आप समझ पाओगे कि हम कितना कुछ है जो हम देख नहीं पाते, कितनी सुंदरता है जिससे हम रूबरू हो नहीं पाते। और जब इतनी सुंदरता को आप अपनी आंखों से देखोगे तो मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव करोगे। दार्जिलिंग में चारों ओर आपको ऐसे टी गार्डन्स नजर आएंगे जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ आ गए। ये है दार्जिलिंग का पीस पकोड़ा जहाँ पे बुद्ध जी की भव्य सफ़ेद रंग की शांति स्तूप बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सुंदर सी बुद्ध जी की प्रतिमा लगाई हुई है और ये स्तूप विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्तूप अपने आप में एक खूबसूरती को दर्शाता है। आज था हमारा दार्जिलिंग में तीसरा दिन और आज फिर हम निकल पड़े इस प्रकृति की अनदेखी खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने के लिए। आज कैब वाले भैया बता रहे थे कि आज जिस जगह मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ वहाँ आप अनुभव कर पाओगे कि हर 2 कदम में प्रकृति अपना मौसम किस तरह से बदलता है, जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। सच बता रही हूँ, जब हमारा कैब इन रास्तों से होकर गुजर रहा था तो एक अजीब सा एक अलग सा अनुभव हम पा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा कभी कभी हमें डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ इतना अंधेरा हो जा रहा था कि बाकी गाड़ियों को अपनी लाइट्स ऑन करने पड़ रहे थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि हम चारों तरफ से बादलों से घिरे हुए थे। कैब तो कैब वाले भैया चला रहे थे लेकिन डर हमें लग रहा था, लेकिन जब हम अपनी आंखों से इन खूबसूरत चीज़ों को देख रहे थे तो शायद डर भी हमारे अंदर से एक पल के लिए चला जा रहा था। इस जगह पे कैब वाले भैया ने हमें उतार दिया और कहा अगर आप लोग चाय वगैरह पीना चाहते हो तो यहाँ पे आप पी सकते हो। मतलब एक पल के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मौसम
इतना बादल और चाय, मतलब क्या ही बोलो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन इतनी खूबसूरती के आगे ना आप बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, सब एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया था और मैं खिड़की के पास बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ये मेरी चाय से हो रही है या फिर खिड़की से आ रहा है। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ढेर सारा वीडियोस, रील्स, फोटोज शूट कराया। और मतलब कैब वाले भैया बोल रहे थे कि यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह आता है। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ मानने वाले थे। हम लोगों ने जम के रील्स बनाए और फोटोज़ भी बहुत सारे लिए। मेरे मेघालय ट्रिप के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बांग्लादेश नहीं जा पाई थी और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अदर कंट्री भी जाऊं, लेकिन इस बार मैं कहाँ मानने वाली थी। इस बार मैंने कहा मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। इधर इंडिया और उधर होगा नेपाल। सो फाइनली हम लोग नेपाल चले आए। जी हाँ, मैं नेपाल आ गई। और जो यहाँ से नेपाल का बॉर्डर है वो कुछ ही दूरी पर है, लगभग 5 मिनट यहाँ से लगेगा आपको जाने में। लेकिन यहाँ से जो दुकानदार हैं उन लोगों से जब मैं पूछी यहाँ से कितनी दूरी पर नेपाल है, तो वो लोगों ने बताया कि बस यही नेपाल है। वो बॉर्डर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेलिटी किया जाएगा, आपसे आधार कार्ड वगैरह मांगा जाएगा, वरना ये सब कुछ नेपाली है। और यहाँ देखो पीछे बिल्कुल बादलों से घिरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पर हम यहाँ पर कुछ देर रुके और यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग भी की। तो चलो मैं अब दिखाती हूँ दार्जिलिंग से भी खूबसूरत एक चीज़, और ये है मेरा 2 महीने का प्यारा सा शिवा जो सोए ही दार्जिलिंग का पूरा ट्रिप कर रहा है। थर्ड सीजन के सिर्फ 2 महीने बाद इन पहाड़ों पे आने का कॉन्फिडेंट मुझे सिर्फ मेरे इस बच्चे की वजह से मिला है, क्योंकि इसे पहाड़ बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत अलग अलग यूनिक तरीके के चॉकलेट्स मिल रहे थे, तो यहाँ पे सब ने मिलकर जम के चॉकलेट्स खरीदे और बहुत सारे कपड़े भी। और मैं और आरुष यहाँ पे बस ऐसे ही देख रहे थे कि कहाँ क्या मिलता है। फाइनली कुछ हमें ठीक का मिल नहीं रहा था, पर कुछ शॉपिंग हम लोगों ने भी किया। समय की कमी के कारण नेपाल को तो हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हाँ, जितना देखा उतना में ये समझ में आ रहा था कि नेपाल भी एक बहुत सुंदर सा देश है। क्या वाले भैया जो बता रहे थे ना कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे 2-2 कदम पर मौसम चेंज होगा, ये बात तो बिल्कुल सही निकली। और हम ये चीज़ अपने साथ अनुभव कर रहे थे कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंड था तो कहीं तुरंत से धूप निकल रही थी, और ये नज़ारा देखने में बन रहा था और बहुत खूबसूरत भी लग रहा था हमें। इन सुंदर वादियों के बीच से जब हम गुजर रहे थे, हमें बड़ा इच्छा हो रहा था कि हम इन वादियों में रुक कर के बहुत देर बैठे, रुके, इन वादियों को बहुत अच्छे से देखें। पर भैया बता रहे थे कि यहाँ पे रुकना शायद उतना सेफ नहीं होगा। हाँ, दिन है, दोपहर है, लेकिन जानवर न के बराबर अभी आते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम इसकी वजह से रिस्क ले लें। नीचे उतरना भी बहुत रिस्क होगा, इसी वजह से चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जी भर के इन वादियों का नज़ारा लुत्फ़ उठा सकते हो। और उसके बाद वो हमें लेके गए एक ऐसी जगह जो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई प्री वेडिंग शूट नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी शादी तो 10 साल पहले हो चुकी है। लेकिन हाँ, हमारा जो प्री वेडिंग शूट वाला जो फीलिंग था, वो जो कैब वाले भैया जो थे उन्होंने करा दिया। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर हमारे वीडियोस बनाए, और इसका पूरा क्रेडिट वो कैब वाले भैया को ही जाता है। सो थैंक यू भैया, हमारे इतने सारे वीडियोस कैप्चर करने के लिए। Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving
है दार्जिलिंग ज़िले का एक फेमस हिल स्टेशन मिरिक, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर जगह था। पर ज़्यादा देर हम लोग यहाँ स्टे नहीं कर पाए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी थी, इसीलिए हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा था। और आगे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है सपनों का, जिसे कहते हैं ना सपनों का आशियाना। अगर किसी का होगा तो इससे सुंदर नहीं होगा। ये घर या पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, हम लोग अंदर नहीं गए, पर वो ये इतना खूबसूरत सा मतलब नज़ारा था। इसे देखने के लिए हम लोग कैब से उतर गए थे, और इसका मतलब इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स, मतलब ज़्यादातर फ्लावर्स मैंने इधर नहीं देखे हैं। और कैब वाले भैया बता रहे थे कि ये जितने भी फूल हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों में ही मतलब उगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग कितना मेहनती होते हैं, कितने अच्छे तरीके से सबको पता है। हर घर में ऐसे फ्लावर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और बहुत खूबसूरत से तरीके से सबको सजा के रखते हैं। आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब जहाँ पे फूल वगैरह बिकते हैं वो एक दुकान है, लेकिन नहीं, नॉर्मल घरों में भी इतना ज़्यादा फूल का काम, मतलब इतना ज़्यादा फूल लगाए रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। और ये जो फूल वगैरह देख के ना बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे कि हम थक तो ज़रूर रहे थे, हमारा शरीर तो थक रहा था, लेकिन हम मन से इतना एक्साइटेड रहते थे कि अब कहाँ जाना है। और ये देखो भैया हमें लेकर आए यहाँ पे कि आप लोग टाइगर हिल तो नहीं देख पाए, लेकिन आप यहाँ जाओ, ये टाइगर हिल से कम नहीं है, ये एक व्यू पॉइंट है। और हम लोग निकल पड़े उस जगह को जाने के लिए। हाँ, ऊपर बहुत ज़्यादा था लेकिन हम लोग गए। और जब हम लोग यहाँ आके सूर्य अस्त होते देखे तो बस लगा कि सूर्य जो है बस हमारी आंखों के सामने ही है। और हम लोग ये नज़ारा ना देखने बन रहा था, लग रहा था बस यहीं पे बैठे और यहीं रह जाएं। फाइनली मैं भी थकी हारी ऊपर आ ही गई किसी तरह, क्योंकि मैं इस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहती थी। और ये हमारी फैमिली ट्रिप की दो परियां, समझ में ही नहीं आ रहा था कि दार्जिलिंग देखने ये आए हैं या इनको दार्जिलिंग देख रहा है। ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, इसलिए मैं, मम्मी, राम और शिवा जल्दी जल्दी नीचे आ गए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। हमें डर था कि शिवा को कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए हम ज़्यादा टाइम ऊपर नहीं रहे। सो फ्रेंड्स, आगे मेरी दार्जिलिंग ट्रिप ब्लॉग में आप लोग बने रहें। मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, और जब भी मौका मिले बाहर ज़रूर जाइए घूमने के लिए।